हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर नए जीएसटी के नोटिफिकेशंस इशू कर दिए गए हैं 1 जून 2021 को, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि मई 2021 के लिए जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को फाइल करने की ड्यू डेट में 15 डेज की एक्सटेंशन दी जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 83/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि जीएसटी 1 को कब फाइल करना है, यानी कि महीना ख़त्म होने के बाद 11 तारीख तक जीएसटी 1 फाइल करनी होती है स्पेसिफाइड टैक्स पेयर को। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोविज़न डाली थी जिसमें कि अप्रैल 2021 के लिए एक्सटेंशन दी थी, यानी कि अप्रैल 2021 के लिए जीएसटीआर 1 महीना ख़त्म होने के बाद 26 डे तक फाइल की जा सकती थी। अब इसमें मई 2021 भी ऐड कर दिया गया है टैक्स पीरियड। यह नोटिफिकेशन नंबर 17/2021 सेंट्रल टैक्स जो कि 1 जून 2021 को इशू किया गया है, जिसके द्वारा के नोटिफिकेशन नंबर 83/2020 सेंट्रल टैक्स में अमेंडमेंट की गई है और सेकंड प्रोविजन में जहां वर्ड अप्रैल 2021 लिखा गया था उसके बाद अब मई 2021 भी इंसर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार जो टैक्स पेयर जीएसटी और मंथली फाइल करते हैं वो अब 26 जून 2021 तक जीएसटी 1 फाइल कर सकते हैं मई 2021 के लिए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल करते हैं वह मंथली आईएफएफ के द्वारा B2B की सेल की डिटेल अपलोड कर सकते थे। इसके लिए उनके पास टाइम लिमिट था, महीना खत्म होने के बाद 13 डेज तक आईएफएफ की डिटेल जीएसटी पोर्टल पे अपलोड की जा सकती थी। अब इसमें अमेंडमेंट की गई है नोटिफिकेशन नंबर 27/2021 सेंट्रल टैक्स के द्वारा। रूल 59 सब रूल 2 में ये नई प्रोविज़न डाल दी गई है कि मई 2021 के लिए टैक्स पेयर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा 1 डे ऑफ जून 2021 से 28 डे ऑफ जून 2021 तक डिटेल अपलोड कर सकता है। इस प्रकार यहाँ भी 15 डेज के लिए एक्सटेंशन दी गई है मई 2021 के पीरियड के लिए। फ्रेंड्स, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इंटरेस्ट से रिलेटेड भी रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि यदि स्मॉल टैक्स पेयर हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है उन्हें मार्च, अप्रैल और मई 2021 के टैक्स पीरियड के लिए टैक्स पेमेंट करने में रिलैक्सेशन दी गई थी, यानी कि यदि वो जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं या PMT 6 के जरिए चालान पे करते हैं तो फर्स्ट 15 डेज के लिए नील इंटरेस्ट रहेगा यदि वो जीएसटी की पेमेंट करने में डिले करते हैं, और मार्च 2021 के लिए उसके बाद भी यदि वो डिले करते हैं 45 डेज तक तो 9% इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अप्रैल 2021 के लिए फर्स्ट 15 डेज के लिए नील इंटरेस्ट और नेक्स्ट 30 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट, और मई 2021 के लिए फर्स्ट 15 डेज के लिए नील इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद, और उसके बाद के 15 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट रेट है। और जो लास्ट टैक्स पेयर है जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उन्हें फर्स्ट 15 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा मई 2021 के पीरियड के लिए। अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 18/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के जीएसटी काउंसिल मीटिंग के डिसीजन को इफेक्ट दिया गया है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किए गए हैं उसके बारे में इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी की लेट फीस माफ़ की गई थी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, यानी कि यदि स्मॉल टैक्स पेयर है जिसकी कि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में मार्च, अप्रैल एंड मई 2021 के पीरियड के लिए लेट फीस को वेव किया गया था, यानी कि मार्च 2021 या क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 के लिए यदि टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है लेकिन 60 डेज के अंदर फाइल कर देता है तो उसे कोई लेट फीस नहीं पे करनी है,
और अप्रैल 2021 के लिए यदि वो ड्यू डेट के बाद 45 डेज के अंदर GSTR 3B फाइल कर देगा तो उसे लेट फीस नहीं पे करनी है। और मई 2021 के टैक्स पीरियड के लिए वो GSTR 3B 30 डेज के अंदर फाइल कर देता है ड्यू डेट के बाद, तो उसे कोई लेट फीस नहीं पे करनी है। और यदि लार्ज टैक्स पेयर है और एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है तो उस केस में यदि वो GSTR 3B मई 2021 के पीरियड के लिए ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा लेकिन 15 डेज के अंदर फाइल कर देगा तो उसके कोई लेट फीस पे नहीं करनी है। GST काउंसिल के इस डिसीजन को इफेक्ट देने के लिए नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसके द्वारा के GST की लेट फीस को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वेव किया गया है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। आप इस नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। 43rd GST काउंसिल मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया गया था कि जिन व्यक्तियों ने GSTR 3B फाइल नहीं की है जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए, उनके लिए लेट फीस को रिड्यूस किया जाएगा। यानी कि यदि व्यक्ति की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है और उसने GSTR 3B फाइल नहीं की है, यदि वो 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में ये रिटर्न फाइल कर देता है तो मैक्सिमम लेट फीस सिर्फ 500 रुपीज़ ही रहेगी। और यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ ही रहेगी पर रिटर्न। अब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन 19/2021 सेंट्रल टैक्स के द्वारा अमेंडमेंट की गई है और यहाँ पे देखिए प्रोविज़न इंसर्ट की गई है जो कि इस प्रोविज़न से डील करती है कि व्यक्ति की लेट फीस रिड्यूस कर दी जाएगी यदि वो पेंडिंग GSTR 3B जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए फाइल कर देता है 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में। GST काउंसिल मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया गया था कि फ्यूचर ऑनवर्ड्स GST की लेट फीस को रिड्यूस किया जाएगा, यानी कि यदि व्यक्ति GSTR 3B या GSTR 1 टाइमली फाइल नहीं कर पा रहा है तो उस केस में GST की लेट फीस को रिड्यूस किया जाएगा। यदि व्यक्ति की नील टैक्स लायबिलिटी है GSTR 3B में या GSTR 1 में तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत यानी कि 500 रुपीज़ ही मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। इसके अलावा यदि व्यक्ति की टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में देखा जाएगा कि यदि उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो मैक्सिमम लेट फीस 1000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 1000 SGST एक्ट के अंतर्गत यानी कि 2000 रुपीज़ मैक्सिमम लेट फीस लगेगी पर रिटर्न। और यदि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड कर रही है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में 2500 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 2500 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत यानी कि मैक्सिमम 5000 की ही लेट फीस लगेगी पर रिटर्न। और यदि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस 5000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 5000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत यानी कि टोटल 10,000 रुपीज़ पर रिटर्न की ही मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। अब CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है जिसमें कि इस लेट फीस के रिडक्शन के बारे में बताया गया है। यानी कि अब यदि कोई व्यक्ति जून 2021 टैक्स पीरियड या क्वार्टर एंडिंग जून 2021 ऑनवर्ड GST रिटर्न फाइल करेगा तो नीचे दी गई ही लेट फीस लगेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। इसी प्रकार गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 20/2021 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है जिसके द्वारा के बताया गया है कि GSTR 1 की मैक्सिमम लेट फीस क्या होगी यदि व्यक्ति टैक्स पीरियड जून 2021 ऑनवर्ड्स या क्वार्टर एंडिंग जून 2021 ऑनवर्ड्स GSTR 1 को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है। तो फ्रेंड्स ये टेबल है जिसमें कि लेट फीस के बारे में बताया गया है, मैक्सिमम लेट फीस पर रिटर्न जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद GSTR 4 फाइल करनी होती है। यदि वो ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो उसे लेट फीस पे करनी होती थी। इस केस में भी मैक्सिमम लेट फीस को रिड्यूस किया गया है। अब मैक्सिमम लेट फीस सिर्फ 250 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 250 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत यानी कि टोटल 500 की ही मैक्सिमम लेट फीस लगेगी यदि व्यक्ति की नील टैक्स लायबिलिटी है और यदि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है रिटर्न में तो मैक्सिमम लेट फीस 1000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 1000 SGST एक्ट के अंतर्गत यानी कि टोटल 2000 रुपीज़ पर रिटर्न की लेट फीस लगेगी।
सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 21/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 4 को ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा तो उसे मैक्सिमम रिड्यूस्ड लेट फीस ही पे करनी है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंदर टीडीएस करता है तो जीएसटी 7 में उसे ये रिटर्न फाइल करनी होती है। अब यदि वो ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेगा तो लेट फीस को रिड्यूस किया गया है, यानी कि 25 रुपीज़ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपीज़ एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 50 रुपीज़ पर डे की ही लेट फीस लगेगी। और मैक्सिमम लेट फीस को भी रिड्यूस किया गया है, यानी कि मैक्सिमम 1000 सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, 1000 एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, यानी कि टोटल 2000 रुपीज़ पर रिटर्न की ही लेट फीस लगेगी। अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 22/2021 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जून 2021 ऑनवर्ड्स ये रिड्यूस्ड लेट फीस एप्लीकेबल होगी जीएसटी 7 के लिए। किन व्यक्तियों को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस बनानी है, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से एक्सीड हो जाती है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस बनानी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रूल 54 में कुछ स्पेसिफाइड व्यक्तियों को ई इनवॉइस बनाने से छूट दी गई थी। अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 23/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसमें कि जहाँ पे वर्ड नोटिफाई रजिस्टर्ड पर्सन लिखा गया था वहाँ पे अदर देन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी को इंसर्ट किया गया है। इस प्रकार अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उनकी टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। फ्रेंड, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया था कि यदि जीएसटी ऑफिसर या टैक्स पेयर के लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई एक्शन लेने के लिए टाइम लिमिट 15 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 के बीच में फॉल कर रही है तो उस केस में टैक्स पेयर या जीएसटी ऑफिसर एक्शन 30 जून 2021 तक ले सकता है। सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 24/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के बताया गया है कि ये टाइम लिमिट अब 30 जून 2021 कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को जीएसटीआर 4 को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाएगा 31 जुलाई 2021 तक। अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 25/2021 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जीएसटीआर 4 को फाइल करने की लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 31 जुलाई 2021 की गई है। यदि गुड जो वर्कर को भेजी गई है या वापस मंगाई गई है जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के लिए ITC 04 में डिटेल देनी होती थी, इसके लिए भी डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2021 की गई थी। अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 26/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ITC 4 की स्टेटमेंट फाइल करने की ड्यू डेट 30 जून 2021 की गई है जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के लिए। कंपनीज के केस में जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 की रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ ही फाइल की जा सकती थी, लेकिन इसके बाद रिलैक्सेशन दी गई थी कि कंपनीज के केस में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ भी रिटर्न को फाइल किया जा सकता है 31 अगस्त 2021 तक। अब सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 27/2021 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया है और CGST 5th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए हैं, जिसके द्वारा के रूल 26 सब रूल 1 में ये अमेंडमेंट की गई है कि कंपनीज EVC के द्वारा 31 अगस्त 2021 तक GSTR 3B या GSTR 1 को फाइल कर सकती हैं। यदि सप्लायर के द्वारा GST की रिटर्नें अपलोड नहीं की गई हैं GSTR 1 या IFF के द्वारा, तो उस केस में रिसिपिएंट से 5 सेंट एक्स्ट्रा ITC ही क्लेम कर सकता था एज पर रूल 36 सब रूल 4, लेकिन यह कंडीशन क्युमुलेटिवली देखी जाएगी अप्रैल, मई और जून 2021 के लिए। इसके लिए डिसीजन लिया गया था जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 27/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के रूल 36 सब रूल 4 में जो सेकंड प्रोविजन दी गई थी उसे सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि
अप्रैल, मई और जून 2021 के लिए जब व्यक्ति GSTR 3B फाइल करेगा जून 2021 में या क्वार्टर एंडिंग जून 2021 में, तो ये कंडीशन क्युमुलेटिवली देखी जाएगी। GST काउंसिल मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति GST का अमाउंट टाइमली पे नहीं कर पा रहा है तो उस केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो नेट कैश बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद। इसके लिए सेक्शन 50 में अमेंडमेंट की गई थी 1 जुलाई 2017 से, लेकिन ये नोटिफाई नहीं की गई थी। अब गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई कर दिया है। गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 पब्लिश किया था जिसमें कि सेक्शन 112 दिया गया था, जो कि GST एक्ट के सेक्शन 50 में अमेंडमेंट की बात करता था कि व्यक्ति ने यदि टैक्स पे नहीं किया है तो उस केस में उसे इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पे ही देना है जो कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करेगा। अब CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 16/2021 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा कि बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2021 का सेक्शन 112 1 जून 2021 से इफेक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स एक बड़ी रिलैक्सेशन है कि जो व्यक्ति टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं टाइमली, उनका इंटरेस्ट सिर्फ नेट टैक्स लायबिलिटी पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स आप इन सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।